आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ 27 अगस्त को ओपन हो चुका है और 29 अगस्त शाम 5 बजे तक ये ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। अब ये कंपनी की डिमांड भी मार्केट में अच्छी खासी देखने को मिल रही है। जैसे कि आज फर्स्ट डे में ये आईपीओ ऑलरेडी 2 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, उसके बाद कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स अच्छे से डिस्कस करेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए या नहीं, इसको भी डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। सबसे पहले अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो इसका करंट जीएमपी 390 के अराउंड चल रहा है, जिसमें करीब हमें 86% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम। जीएमपी अच्छा है, मगर एज यू नो कि ये चेंज होता रहता है, तो कोई गारंटी नहीं होती है कि किस रेट पे लिस्ट होगा, इसलिए इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो प्रीमियम एनर्जीज 1995 में शुरू हुई थी। ये कंपनी सोलर पैनल्स और उनके इंपॉर्टेंट पार्ट्स बनाती है और इनके पास करीब 29 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। कंपनी के 2 मेन काम हैं, पहला सोलर सेल्स बनाना जो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में बदलते हैं, और दूसरा सोलर पैनल्स बनाना जो इन सेल्स के इस्तेमाल करके घर, फैक्ट्री या किसी और जगह में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। प्रीमियम एनर्जी सिर्फ पैनल्स ही नहीं बनाती, बल्कि अगर किसी को अपनी जगह पर सोलर सिस्टम लगवाना है तो उसका पूरा प्रोजेक्ट भी यही हैंडल करते हैं, और अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका मेंटेनेंस भी यही करते हैं। कंपनी खुद भी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करती है और अपने सोलर प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज भी करती है, यानी क्लाइंट्स की जरूरत के हिसाब से बना के देती है। तो देखिए, सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया कि कंपनी क्या करती है। समझ आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कंपनी की 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो हैदराबाद एंड तेलंगाना में सिचुएटेड हैं। कंपनी के मेजर क्लाइंट्स की बात करें तो उसमें आते हैं एनटीपीसी, टाटा पावर सोलर, पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस एटसेट्रा। इसके साथ साथ कंपनी के प्रोडक्ट्स यूनाइटेड स्टेट्स, हांगकांग, साउथ अफ्रीका और कई अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। इस इंडस्ट्री की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं, सोलर एनर्जी मार्केट में काफी पोटेंशियल है, जिसमें आने वाले सालों में अच्छी ग्रोथ प्रोजेक्टेड है और गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी सारी स्कीम निकाली जा रही हैं सोलर अडॉप्शन को बूस्ट करने के लिए। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 427 से 450 का रखा गया है। टोटल इश्यू साइज यहाँ पे करीब 2830 करोड़ का रखा गया है, जिसमें फ्रेश इश्यू 1291 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 1539 करोड़ का है। एक लॉट में यहाँ पे करीब 33 शेयर्स रखे गए हैं। ये रिटेल कैटेगरी में आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए करीब 14,815 रुपीज मिनिमम पे करने पड़ेंगे। आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 3 सितंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और 29 अगस्त शाम 5 बजे तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ की रिजर्वेशन की बात करें तो एज यूजुअल क्यूआईबी के लिए 20% का रिजर्वेशन है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% और एचएनआई के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है एंड एंकर इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे 30% का रिजर्वेशन है। आईपीओ इशू के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी जो फ्रेश इशू से पैसा उठाएगी उसका इस्तेमाल इसकी सब्सिडरी कंपनी प्रीमियर एनर्जीज ग्लोबल एनवायरमेंट में उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा न्यू सोलर सेल्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब चलिए इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके एसेट्स की बात करें तो कंपनी के एसेट्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर अच्छा ग्रो हो रहा है। FY23 के मुकाबले FY24 में डबल से भी ज्यादा हो गया है और इस फाइनेंशियल ईयर में इसने जून तक ऑलरेडी 1600 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है, यानी अच्छी ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो कंपनी जो है वो FY22 एंड 23 में लॉस में थी 14 एंड 13 करोड़, बट लास्ट ईयर कंपनी ने 231 करोड़ का प्रॉफिट किया है, यानी रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है तो अब कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है और इस साल जून तक इसने ऑलरेडी करीब 200 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर लिया है, मतलब इसमें भी अच्छे से ग्रो कर रही है। हाँ, पीछे पहले लॉस में थी बट अब कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल रही है। इसके बाद नेटवर्थ की बात करें तो वो कंपनी की कम है बट थोड़ी पॉजिटिव में ही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कंपनी के ठीक ठाक है। उसके बाद बोरोविंग्स की बात करें तो डेट भी कंपनी पे अच्छा खासा है और बढ़ता जा रहा है, यानी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट के साथ डेट भी बढ़ता जा रहा है, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट नजर आ रहा है। इसके बाद अगर हम इस कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो कंपनी की ROE, ROC एंड RONW अच्छे हैं। जैसा हमने पहले भी बात की है, जनरली ये 15 से 20% से ज्यादा हो तो अच्छा माना जाता है, तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव चीज है। उसके बाद डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का 1 से ज्यादा है, तो यानी डेट कंपनी पे थोड़ा ज्यादा है, मतलब ठीक है 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 से 2 के बीच में भी ठीक ठाक होता है, बट 1 से कम हो तो ज्यादा अच्छा होता है। उसके बाद पी रेशियो कंपनी का हायर साइड पे है, यानी कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो एग्रेसिव है, यानी ज्यादा रखी गई है, तो ये चीज यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव है, इससे बेटर वैल्यूएशन भी की जा सकती थी। नाउ चलिए अब कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने हमें अभी तक टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। वहां पे आपको आईपीओ एंड फाइनेंस से रिलेटेड इस तरह के अपडेट्स मिलते रहते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ मैं अपना ओपिनियन शेयर कर देता हूं, बट आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने खुद का एनालिसिस करना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब देखिए, वैसे तो कंपनी का हमने जीएमपी देखा तो अच्छा चल रहा है, हालांकि वो बाद में चेंज हो सकता है। फाइनेंशियल्स कंपनी के ठीक ठाक हैं, रिसेंट में कंपनी प्रॉफिट में भी आ गई है, बट जैसा हमने देखा कंपनी पे जो है वो डेट भी है और थोड़ी वैल्यूएशन भी ज्यादा रखी गई है, तो यानी ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ परफेक्ट है। बाकी डिमांड इस आईपीओ की अच्छी देखने को मिल रही है, सेक्टर अच्छा है, सेक्टर में आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ है, तो उस हिसाब से मैं इसको लेके थोड़ा पॉजिटिव साइड में ही हूँ, यानी लिस्टिंग गेन के लिए मैं इसमें इंटरेस्टेड हो सकता हूँ। बट आगे देखेंगे सब्सक्रिप्शन कैसा रहता है, एंकर लिस्ट वगैरह, इसको मैं टेलीग्राम पे अपडेट भी करता रहता हूँ, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है तो बेस्ट डीमेट अकाउंट के लिंक्स भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपका क्या ओपिनियन है इस आईपीओ को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।